दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3 दिन की रिमांड उन्हें मिल गई है, यानी एसआईटी को 3 दिन की रिमांड मिल गई। और ये कहा जा रहा है कि इस रिमांड के दौरान अब एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। अदालत के आदेश करने के समय से, यानी इस वक्त से उनकी रिमांड शुरू हो जाती है। यानी इस वक्त बज रहा है 4:25, यानी 4:25 से ये रिमांड शुरू होती है और अगले 3 दिन तक, यानी आज, कल और परसों 3 दिन तक ये रिमांड एसआईटी के पास रहेगी। एसआईटी इस दौरान जहां भी चाहेगी आशीष मिश्रा को ले जाएगी, उनसे पूछताछ करेगी और उनके बयानों को दर्ज करेगी। साथ ही शिनाख्त करेगी कि जो उनकी गाड़ी में कारतूस मिले हैं, उनकी राइफल अभी तक उन्होंने सुपुर्द नहीं किया है, तो वो राइफल कहां है। अगर आशीष मिश्रा गाड़ी में नहीं थे तो राइफल लेकर कौन बैठा था? अगर कोई दूसरा आदमी बैठा था तो एक अपराध और बनता है, 3/25 आर्म एक्ट भी बनता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शिवानी यही है कि 3 दिन की न्यायिक रिमांड एसआईटी को मिल गई है। आशीष मिश्रा के वकीलों के विरोध के बावजूद एसआईटी को यह सफलता मिली है। हालांकि 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगा था। एसआईटी जहां चाहे वहां पर ले जा सकती है आशीष मिश्रा को। बिल्कुल, और ये बड़ी मुश्किल अब पैदा हो गई है आशीष मिश्रा के लिए। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अजीत, देखिए अब आगे क्या और कुछ हो सकता है, किस तरीके से एसआईटी अब अपनी जांच आगे बढ़ाएगी क्योंकि रिमांड मिल चुकी है। देखिए बिल्कुल शिवानी, कल 10 बजे से रिमांड शुरू होगी। एक अपडेट है, कल 10 बजे से रिमांड शुरू होगी और अगले 3 दिन तक रहेगी। यानी मनोज भी साथ हैं, क्या अपडेट है मनोज? बिल्कुल, अब जो अपडेट आई है कि आशीष मिश्रा में पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है। कल 10 बजे से रिमांड चालू होगी। एसआईटी संतुष्ट नहीं थी कि वो आशीष मिश्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना था कि आशीष मिश्रा को मौके पर ले जाया जाएगा, जो तथ्य होंगे उनके आधार पर उनको कल 10 बजे से 15 तारीख तक। बिल्कुल, कल 10 बजे से 15 तारीख तक जांच एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी। अगर उनको उससे संतुष्ट नहीं होती तो और दोबारा अपील करेगी कि उनको और आगे रिमांड मिली। देखिए ये एक अपडेट और है, मनोज बता रहे हैं कि 3 दिन की रिमांड, यानी कल 10 बजे से 15 तारीख की 10 बजे तक ये रिमांड उनको मिली है एसआईटी को। इसके बाद अगर एसआईटी को ये लगता है कि अभी भी और पूछताछ की जरूरत है, वो दोबारा अपील करेगी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में और दोबारा रिमांड ले सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, न्यूज 18 इंडिया दर्शक जो देख रहे हैं, कि आशीष मिश्रा को न्यायिक रिमांड मिल चुकी है। हालांकि 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम ने 3 दिन की रिमांड उन्हें दे दी है। एसआईटी कल 10 बजे से ये पूछताछ शुरू कर सकती है, यानी कल से 10 बजे न्यायिक रिमांड शुरू होगी। यानी 12 तारीख 10 बजे से 15 तारीख सुबह 10 बजे तक ये रिमांड रहेगी। और इस बीच पुलिस कस्टडी, यानी जो पीसीआर होता है, पुलिस रिमांड कस्टडी में आशीष मिश्रा रहेंगे। शिवानी, बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की रिमांड में एसआईटी ने ले लिया है। अब लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी, आगे की जो प्रक्रिया होगी उसको निभाया जाएगा और अलग अलग हो सकता है घटनास्थल पर भी ले जाकर आशीष मिश्रा से अब अलग तरीके से पूछताछ करें। लेकिन इससे पहले जब पूछताछ उनसे हुई थी, 12 घंटे लंबी शनिवार को पूछताछ चली थी, उस वक्त भी कई ऐसे सवाल थे जिनसे संतुष्ट नहीं थी एसआईटी। अजीत लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, उन सवालों में से कौन से ऐसे सवाल थे जिनका जवाब इस रिमांड में भी अब ढूंढने की कोशिश करेगी, पूछेगी आशीष मिश्रा से एसआईटी? अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है, शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ। मेडिकल टीम नहीं रहेगी, उनके परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदगी मौजूदगी रहेगी। रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव, एसपी। सर, रिक्रिएशन ऑफ सीन का कोई जिक्र है? तो देखिए यहाँ पर वकील को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा एसआईटी रिमांड में तो भेज दिया गया है, लेकिन साथ साथ कुछ शर्तें भी हैं। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपने भी सुना होगा वकील को, यहाँ पर शर्तें भी कुछ रखी गई हैं। देखिए बिल्कुल, जो सरकारी वकील की तरफ से जो रिमांड मांगी गई थी उसमें 3 दिन की रिमांड मिली। हालांकि मांगी 14 दिन की, लेकिन शर्त ये रखा जाता है कि विरोधी पक्ष की तरफ से कि हमारे मुवक्किल को टार्चर ना किया जाए, 3rd डिग्री ना दी जाए, उनके साथ मारपीट नहीं की जाए। तो बाकायदा सशर्त सीजीएम कोर्ट से अनुमति मिलती है कि उनका जब 14 दिन की मांगी थी, 3 दिन मोबाइल नीचे करो, नाम बता दीजिए। एसपी यादव, एसपी। सर दोबारा बोल दीजिए। 12 से 15 3 दिन 12 से 15 दिनांक 12/10 से 15/10 तक 3 दिन की।
से 15-21 तक सर 12-10 से 15-10 बाहर वाली यूनिट है ना, सबके कैमरे दे लगे उधर भी इतना टाइम नहीं हो जाएगा काम करने में। सर एक बात बोल दीजिए सर, पूरी बात बता तो दिया भाई, 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड। मैं अपना उनका आपका उनका सब एक सेकंड थोड़ा आ जाएगा। अभियोजन द्वारा 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 12 से 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है, शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर, क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर के बात कर सकते हैं। मेडिकल टीम नहीं रहेगी सर उनके साथ, मेडिकल टीम नहीं रहेगी, उनके परीक्षण के लिए कहा गया है। अधिवक्ता की मौजूदगी बोले मौजूदगी रहेगी दूर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि उनको कहाँ ले जा सकते हैं? नहीं ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सर आपका नाम क्या है? एसपी यादव, एसपी। सर रिक्रिएशन ऑफ सीन का कोई जिक्र है? तो देखिए, वकील को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, लेकिन मिली केवल 3 दिन की। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए तमाम अपडेट्स के साथ। अजीत, मैं चाहूंगी पहले आप अपना जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब जरूर पूरा करें, क्योंकि कई शर्तें भी रखी गई हैं और 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन केवल 3 दिन ही मिली है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अदालत में विरोध हो रहा था, पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको रिमांड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अब बचाव पक्ष था यानी अवधेश सिंह, वो आशीष मिश्रा का बहुत जबरदस्त तरीके से बचाव कर रहे थे। उनके साथ कई सारे अधिवक्ता, सीजेएम कोर्ट के अंदर पूरा खचाखच अधिवक्ताओं से भर गया था। लेकिन चूंकि 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी गई थी और ऐसे मामलों में ये होता है कि न्यायिक रिमांड जरूर दी जाती है, तो यही हम लोग अंदाजा लगा रहे थे कि 3 से 7 दिन की ये रिमांड मिलेगी, लेकिन 3 दिन की रिमांड मिली है। और जो एसपी एसके यादव हैं, जो एपीओ हैं यानी सहायक अभियोजन अधिकारी हैं लखीमपुर खीरी के, जो सरकार का पक्ष रख रहे थे, यूपी एसआईटी जो यहाँ की एसआईटी टीम है उसका पक्ष रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल 10 बजे यानी 12 तारीख को सुबह 10 बजे से 15 तारीख को सुबह 10 बजे तक की ये 3 घंटे की रिमांड मिली है और इस रिमांड के दौरान एसआईटी उन्हें कहीं भी ले जा सकती है, पूछताछ कर सकती है। लेकिन कुछ शर्तें रखी गई। शर्तें ये रखी गई है कि जब वो जेल से बाहर निकलेंगे तब भी उनका मेडिकल होगा और जब जेल के अंदर दाखिल होंगे तब भी मेडिकल होगा। जितनी बार एसआईटी उन्हें लखीमपुर खीरी जेल से बाहर लेकर जाएगी। बिल्कुल अजीत, तो देखिए यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं आशीष मिश्र की। बिल्कुल बिल्कुल, और आशीष मिश्र की तकलीफें यहाँ पर बढ़ेंगी, क्योंकि 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन केवल 3 दिन की मिली। अब इन 3 दिनों में किस तरीके से काम करती है एसआईटी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।